In this video, we are going to take summary of the lesson how I taught my grandmother to read. आज हम लोग क्लास 9 का बुक कावेरी का पहला लेसन हाउ आई taught my grandmother to read के समरी को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ आई taught my grandmother to read। यह लेसन है जिसमें कि बेसिकली 3 कैरेक्टर्स है। पहला आपका नरेटर है, उसका एक ग्रैंड मदर है और ग्रैंड मदर का कुछ फ्रेंड्स हैं। कहता व्हेन आई वाज ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, जो नरेटर जो है व्हेन शी वाज इन हर 12 शी वाज स्टेइंग विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन ए विलेज इन कर्नाटका। जब वह 12 ईयर की थी तो अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ, वह कर्नाटक के किसी विलेज में वह वहाँ पर रहते थे। उस समय जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने का साधन, वह बहुत अधिक डेवलप नहीं था, जिसके कारण जो मॉर्निंग जो न्यूज़पेपर है वह आता है आपका इन द आफ्टरनून, और वीकली मैगजीन इट वुड कम 1 डे लेट। ऑल ऑफ अस, परिवार के सभी लोग जो है वो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब बस आएगा, जिससे कि हम लोग न्यूज़पेपर या फिर जो है मैगजीन जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसी समय एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम है त्रिवेणी, वॉज ए वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय एक राइटर हुआ करता था जिसका नाम था त्रिवेणी। वह कन्नड़ जो भाषा है उसका एक पॉपुलर राइटर हुआ उस समय थी। उसकी जो कहानियाँ काफ़ी आसान शब्दों में लिखी जाती थी, और उस समय साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स, मनुष्य की जो अपने जीवन से संबंधित जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसका वह डीलिंग करता था। इसलिए वो उसकी कहानियाँ उस समय काफ़ी एक इंटरेस्ट हुआ करते थे, और लोग उसको कहानियों को काफ़ी इंटरेस्ट से लोग उसको कहानियों को पढ़ते थे। लेकिन कन्नड़ जो लिटरेचर है उसके लिए यह अच्छा नहीं था, क्योंकि उसका जो है डेथ जो है काफ़ी कम एज में हो जाता है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, लेकिन 40 ईयर्स बीतने के बाद भी उसकी कहानियों को लोग जो है काफ़ी प्रशंसा करते हैं, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करते हैं। उसकी कहानियों को लोग आज भी पढ़ते हैं, प्रशंसा करते हैं। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, जो राइटर है त्रिवेणी, उसका एक जो नॉवल है जिसका नाम है काशी यात्रा। उस समय क्या है, जो आपका मैगजीन जो हुआ करता था जिसका नाम है कर्मवीर, उसमें एक एपिसोड के रूप में वह प्रत्येक वीक में वो पब्लिश होता था। यह मैगजीन इट वाज जो है वीकली मैगजीन कर्मवीर, और उसमें एक एपिसोड के रूप में उसकी जो है आपका काशी यात्रा जो नॉवल है उसकी कहानियाँ के एक एपिसोड एज ए सीरियल जो है पब्लिश हुआ करता था। ये जो इसमें काशी यात्रा का कहानी क्या है, काशी यात्रा का कहानी में एक आपका ओल्ड लेडी है, और उसकी इच्छा रहती है कि वह भी काशी या फिर वाराणसी जाए, क्योंकि हिंदुओं का ऐसा मानना है कि काशी या वाराणसी जाना और लॉर्ड जो है विश्वेश्वर को देखना और जो है आशीर्वाद लेना एक पुण्य के बराबर है। ठीक है, दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल। इस तरह से वह ओल्ड लेडी का भी ऐसा मानना है कि मुझे भी वाराणसी जाना चाहिए, और वह भी वाराणसी जाने के लिए, जो काशी जाने के लिए और लॉर्ड विश्वेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए वह भी काफ़ी पैसे को जमा करती है, और उसका स्ट्रगल उस कहानी में आपका लिखा जो नॉवल है काशी यात्रा। कहानी में आगे है कि देयर वॉज ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी। कहानी में आगे है कि एक ऑर्फन गर्ल हुआ करती थी, ऑर्फन मतलब जिसके फादर मदर नहीं है, एंड शी फॉल्स इन लव विथ समवन, और उसके पास अपने वेडिंग के लिए कोई पैसा नहीं है। तो जो प्रोटैगनिस्ट है इस नॉवल का, जो काशी यात्रा का, वह जो पैसा जो जितने जमा करती है सारा का सारा पैसा उस जो है उसके वेडिंग में समाप्त कर देती है। ठीक है, उसका मानना है ओल्ड लेडी का कि जो हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वर एट काशी। उसका मानना है कि जो हैप्पीनेस है उस गर्ल का वेडिंग में, जितना हैप्पीनेस है वह जो है काशी विश्वेश्वर के टेम्पल में जाने से ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंट है वेडिंग का। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल।
अब हम लोग नॉवल से बाहर आते हैं, जहाँ के नरेटर का जो ग्रैंड मदर है जिसका नाम है क्रिस्टका। शी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई और इसलिए वह जो कुछ पढ़ नहीं पाती है। प्रत्येक जो वेडनेसडे जब यह नॉवल आता है तो वह जो है नरेटर को ही कहती है कि उसका जो है उसको पढ़कर सुना दिया जाए। जो नॉवल जो मैगजीन में जो आपका पब्लिश होकर आता है, छप कर आता है, तो वह नरेटर को कहती है कि उसका जो एपिसोड है सीरियल को पढ़कर सुना दिया जाता है। और उस समय वो अपने सारे लिसन विथ, है ना, सारे कामों को छोड़ देती है ग्रैंड मदर और काफ़ी ध्यान से वह सुनती है उसकी कहानियों को। कहता है कि लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और फिर उसको याद भी करती है वो जो कहानी जो नरेटर उसको सुनाती है। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड। ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई, लेकिन अपने आप को जो काशी यात्रा जो नॉवल है उसका प्रोटागनिस्ट जो है वो उसका जो मुख्य जो कैरेक्टर है, जो लेडी है, उसके जैसा अपने आप को समझने लगती है। जिससे क्या होता है कि अब वो कहानी में काफ़ी इंटरेस्टेड है। कहानी सुनने के बाद व्हाट हैपन नेक्स्ट इन काशी यात्रा, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल, और फिर जो है वह जो है बच्चे वहाँ आपस में खेलते रहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद ग्रैंड मदर जो है अपने मित्रों के साथ जो काशी यात्रा जो नॉवल का जो एपिसोड के रूप में जो छपता है उसकी कहानियों को अपने मित्रों के साथ वो शेयर करती है। और जो टेम्पल के कोर्टयार्ड यानी टेम्पल के ठीक बाहर, जो विलेज में जो टेम्पल है उसके ठीक बाहर में बैठ करके, और बच्चे तब तक वो टेम्पल में आपका जो है हाइड और सीक जो खेल है वो खेलते रहते हैं। इस तरह जो टेम्पल है विलेज में, जो ग्रैंड मदर जो है अपना डिस्कस करते रहते हैं जो काशी यात्रा जो नॉवल की कहानियों के बारे में, और बच्चे देखिए आपका खेलते रहते हैं वहाँ पर हाइड एंड सीक का खेल। कहता शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच डिबेट अबाउट द स्टोरी। जब तक वो अपने जो है फ्रेंड के साथ वो जो डिस्कस करती है कहानियाँ, तो अब बच्चे वहाँ खेलते रहते हैं और जो नरेटर को उस समय समझ में नहीं आता है कि वाई शी वॉज डिस्कसिंग दिस स्टोरी। उससे समझ में नहीं आता कि ग्रैंड मदर क्यों डिस्कस करती है। अब आगे देखिए, वंस आई वेंट फॉर ए वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज। आई जो है मतलब नरेटर, एक बार जो नरेटर है अपने किसी जो है पड़ोस में वो वेडिंग में चल जाती है, ठीक है। इन दोज डेज ए वेडिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट। उस समय वेडिंग एक बड़ा इवेंट हुआ करता था, क्योंकि उस समय जो है द पेरेंट्स वेयर बिजी, मतलब एल्डर्स वेयर बिजी एंड जो चिल्ड्रन वेयर इंडिपेंडेंट, देर वॉज नन टू जो है चाइल्ड यानी बच्चों को डांटने के लिए कोई नहीं होता था, तो बच्चे दिन भर अपना खेलते रहते थे और पेरेंट जो है एल्डर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। इसलिए काफ़ी फ्रीडम हुआ करता था, बच्चे काफ़ी एंजॉय करते थे। ऐसे तो वह गई कुछ दिनों के लिए, लेकिन वह एक सप्ताह तक वहाँ पर ठहर जाती है। व्हेन आई केम बैक, व्हेन नरेटर केम बैक शी फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर। लेकिन जब नरेटर वापस आती है, जो कि बच्चा है, जब वापस आती है तो पाती है कि ग्रैंड मदर वॉज इन टीयर्स, कि ग्रैंड मदर तो रो रही है। आई वॉज सरप्राइज, जो आपका नरेटर है, शी वॉज सरप्राइज बिकॉज शी हैड नेवर फाउंड ग्रैंड मदर इन टीयर्स। ग्रैंड मदर को कभी वो क्राइंग करते नहीं देखी है, इसलिए वो काफ़ी वो सरप्राइज है। और वह इज एवरीथिंग राइट, आर यू ओके। वो ग्रैंड मदर से पूछती है कि अब्बा एवरीथिंग इज राइट, आर यू ओके, है ना। और वह जो है एक जो वर्ड है जो कि कर्नाटक भाषा में मदर के लिए प्रयोग किया जाता है, अव्वा, ठीक है। तो उससे पूछती है अव्वा इज एवरीथिंग राइट, क्या सब कुछ ठीक है ना। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट अबाउट इट इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस। अब यहाँ थोड़ा विलेज का सेटिंग दिखाया जाता है, जो मदर के लिए प्रयोग किया गया है अव्वा वर्ड। या तो फिर जो है रात में जहाँ वह सोने जाती है, जो आपका छत, समर का सीजन है तो जो यानी ओपन टेरेस है, कोई आपका बाउंड्री नहीं किया गया छत में। तो ये बतलाता है कि कितना रिमोट विलेज में है और ये विलेज सेटिंग को इंडिकेट करता है। डिनर के बाद जब वे लोग सोने के लिए चले जाते हैं ओपन टेरेस में, घर का छत पर, समर का सीजन रहता है, आकाश में मून दिखाई पड़ता है। अब वह उस समय भी आती है, यानी ग्रैंड मदर उस समय आती है और वह भी कुछ बोलने का प्रयास करती है ना। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर, जो आपका नरेटर पूछती है कि आखिर क्या बात है,
देखिए तब यहाँ पर जो है आपका जो ग्रैंड मदर है वह आगे बतलाती है। देखिए व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल, यहाँ पर आई किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है? यहाँ पर आई रिप्रेजेंट किया गया है आपका जो है ग्रैंड मदर के लिए। वह कहती है व्हेन आई वॉज ए यंग गर्ल, जब वह बचपन में थी, आई लॉस्ट माई मदर, उस समय उसके मदर का डेथ हो गया, एंड देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड हर, उस समय कोई घर में था नहीं जो उसका देखभाल करे। फादर हमेशा बिजी रहते थे एंड शी गॉट मैरिड अगेन। इन दोज डेज पीपल नेवर जो है आपका कंसिडर्ड अबाउट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो लोग जो है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में कोई ध्यान नहीं देते थे, इसलिए जो ग्रैंड मदर नेवर वेंट टू स्कूल, ग्रैंड मदर कभी स्कूल नहीं गई। और बाद में ग्रैंड मदर जो है उसको मच हैप्पीनेस इन कुकिंग, बाद में अपना वो रेगुलर रूटीन में ग्रैंड मदर आ जाती है, बस कुकिंग में बिजी रहती है और जो है सर्विंग में मोस्ट टाइम उसका किचन में चला जाता है। फिर उसके चिल्ड्रन हो जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं, लेकिन उसको बीच में ऐसा लगता था रिग्रेट, मतलब पश्चाताप हमेशा रहता था कि वह कुछ पढ़ना लिखना नहीं सीख सके। इसलिए आई मेड श्योर, इसलिए वह तय करती है कि कम से कम उसके जो चिल्ड्रन है और ग्रैंड चिल्ड्रन जो है अच्छा से कम पढ़ाई में ध्यान दे और वो अच्छा से सीख जाए, उस पर वो ध्यान देती है। देखिए अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 ऑफ दिस स्टोरी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब जो नरेटर है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ग्रैंड मदर जो है अब ये कहानी को क्यों बतला रही है, वो भी रात के समय, है ना। वाई माई 62-year-old ग्रैंड मदर वर टेलिंग मी ए 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जो ग्रैंड मदर अब उसको क्यों कहानी अपने बचपन का बतला रही है, लेकिन जो नरेटर है शी लव्ड हर इमेंसली, काफ़ी ज़्यादा उसका लगाव था। एंड देयर हैड बी सम रीजन वाई शी वाज टॉकिंग टू मी, उसको लगा कि ग्रैंड मदर जो है काफ़ी उसका क्लोज है, तो कोई कारण होगा जिसके कारण वो कहानी उसको बतला रही है अपने जीवन का। शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी एंड हु वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, वह एक अच्छी थी दिखने में और हमेशा हंसते रहती थी। अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन द एनी वे। और फिर नरेटर पूछती है अव्वा क्या बात है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। देखिए यस आई नीड योर हेल्प, तो ग्रैंड मदर कहती है नहीं उसकी ज़रूरत है। यू नो व्हेन यू वेर अवे कर्मवीर कैम एज यूजुअल। वह कहती है कि जब वह नरेटर जो है वेडिंग में जब गई थी उस समय भी जो है कर्मवीर जो मैगजीन है वह आता था। आई saw the picture that accompanied the story of काशी यात्रा and I couldn't understand anything that was written। ग्रैंड मदर कहती है कि जो काशी यात्रा जो नॉवल आता था और जब मैं उसे खोलती थी तो उसमें काफ़ी पिक्चर हुआ करते थे और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था कि लिखा हुआ क्या। वो कहती है कि मेनी टाइम्स आई रब्ड माई हैंड्स ओवर द पेजेज विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वाज रिटन। और कई बार वो जो पेज है उसको ऐसे करके टच करती थी, उससे लगता था कि शायद कुछ टच करने से समझ में आ जाएगा स्टोरी। ऐसे ग्रैंड मदर कहती है कि सी न्यू दैट वाज नॉट पॉसिबल। ग्रैंड मदर का अपना ऐसा कहना है कि निश्चित रूप से वह पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी वो टच करती है, मतलब होप है कि शायद अब भी कुछ समझ में आ जाए उस स्टोरी। उस समय उसको लगा कि अगर एजुकेटेड रहती, आई वॉज एजुकेटेड एनफ, आई वेटेड एगरली फॉर यू। काफ़ी वो प्रतीक्षा करती है कि आ जाए नरेटर, कम से कम उसको कहानी उसको बतला दे। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, आई इवन थॉट ऑफ गोइंग। उसे लगा कि जल्द से जल्द आ जाएगी तो उसको कहानी सुना देगी पढ़ करके। उससे लगा कि कभी नेबरहुड के विलेज में ही चले जाए और वहाँ जाकर पूछ ले नरेटर से कि कहानी हमको पढ़ कर बता दो, ठीक है, रीड फॉर मी। और जो है हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वाज टू इम्प्रेस्ड। उससे लगा कि कम से कम विलेज में भी जाके किसी से पूछ लेंगे कि भाई कहानी एक बार पढ़ के सुना दो, लेकिन बट आई वाज टू एम्ब्रास्ड टू डू सो। लेकिन वो उससे काफ़ी शर्मिंदा है कि अब किसी से पूछने जाएंगे। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, वी आर वेल ऑफ।
अब वह उसे लगने लगा कि वह तो हेल्पलेस है और किसी पर डिपेंड है वो कहानी पढ़ने के लिए। वेल ऑफ मतलब कि अच्छे परिवार से। ग्रैंड मदर का कहना है कि वो काफ़ी अच्छे परिवार से है। वेल ऑफ मतलब रिच है, लेकिन क्या है वह जो है उस मनी का क्या मतलब, आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, उसका अर्थ क्या है उसका, जब इंडिपेंडेंट नहीं है, कहानी के लिए किसी दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर आपका एक लाइन है, आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर। ये नरेटर का कहना है, उससे समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या कहना चाहिए ऐसी स्थिति में। अब वह जो है ग्रैंड मदर अपनी कहानी जारी रखती है। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड। मैंने तय किया है, ग्रैंड मदर जो है यहाँ पर आई जो है ग्रैंड मदर के लिए है। आई हैव डिसाइडेड मैंने तय किया है कि मैं कल से ही कन्नड़ लैंग्वेज सीखूंगी। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डेट ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन। मैंने तय किया है कि जो दशहरा में जो सरस्वती जो पूजा होता है, यानी जो 9th डे ऑफ दशहरा इज वर्शिप्ड है माँ सरस्वती, यानी महानवमी जो है उस दिन जो है सरस्वती पूजा होती है। साउथ में कहीं कहीं 7th डे में भी होता है दशहरा का, सरस्वती पूजा का। तो वो दिन उसने डेडलाइन तय किया है कि उस दिन तक वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट को जरूर सीख लेगी और स्वयं से वह इंडिपेंडेंटली जो है नॉवल को पढ़ पाएगी। जो नरेटर है वह भी काफ़ी देखती है कि अरे कितना डिटर्मिनेशन है, लेकिन फिर भी हंसती है उसको देख करके, ग्रैंड मदर को। देखिए वहाँ पर वो काफ़ी हंसती भी है और नरेटर उसको देख करके। अब्बा एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। अब्बा क्या एट द एज ऑफ 62, अब 62 वर्ष हो गया, अब आप सीखेंगे कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना ABCD। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके हेयर जो है वो काफ़ी ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। रिंकल्ड है, चेहरे पर रिंकल्ड है, हैंड में रिंकल्ड है। यू वियर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनते हैं और आपका अधिकांश समय तो किचन में ही चला जाता है। चाइल्डिश मतलब बच्चे का गुण है नरेटर में। वह जो है मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल। लेकिन ग्रैंड मदर का कहना है फॉर ए गुड कॉज, यदि आप अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई अवरोध नहीं आने वाला। अगर डिटरमाइंड है तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट। मैं काफ़ी मेहनत करूँगी और ज़रूर सीखूँगी कन्नड़ अल्फ़ाबेट। आई विल डू फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज। उसका ग्रैंड मदर का कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरे दिन से नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अवा वाज ए वंडरफुल स्टूडेंट। दूसरे दिन से उसका ट्यूशन प्रारंभ हो जाता है जो है नरेटर का। और ग्रैंड मदर जो है एक स्टूडेंट रहती है वंडरफुल। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, वह जो है ग्रैंड मदर पढ़ती है, दोहराती है, लिखती है और फिर उसे बार बार रिसाइट करती है। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। ग्रैंड मदर जो है नरेटर का पहला स्टूडेंट है और नरेटर जो है ग्रैंड मदर का पहला टीचर है। उस समय नरेटर को नहीं पता था कि बाद में वह भी एक टीचर बन जाएगी कंप्यूटर साइंस का और कितने सारे बच्चों को पढ़ाएगी। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। जैसा कि समय बीतता है दशहरा फेस्टिवल आता है और उस समय ये जो है नरेटर है चुपके से एक नॉवल जो है काशी यात्रा उसको खरीद लेती है। दशहरा का फेस्टिवल आ जा रहा है, नॉवल एक चुपके से वो खरीद लेती है। अब क्या है कि जो आपका ग्रैंड मदर है वह उससे बुलाती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन ए स्टूल। ग्रैंड मदर उसको बुलाती है नरेटर को और एक टूल में उसको कहती है आप यहाँ पर बैठिए। उसके बाद शी गेव मी ए गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, और एक गिफ्ट देती है जिसमें कोई फ्रॉक रहता है। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, उसके बाद कोई अनयूजुअल काम करते हैं, कैसे कि शी बेंट डाउन एंड टच हर फीट। वो ग्रैंड मदर झुकती है और नरेटर के जो है पैरों को वह टच करती है। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। जो नरेटर काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वो ऐसा तो कस्टम नहीं। कस्टम यह है कि जो आपका जो है यंगर है वो टच द फीट ऑफ एल्डर, या तो फिर भगवान का पैर छूते हैं यंगर, या तो फिर अपने से बड़ों का पैर छूते हैं, या तो फिर अपने टीचर का पैर छूते हैं। लेकिन अब यहाँ जो है ग्रैंड मदर वाज टचिंग द फीट ऑफ नरेटर।
जो कि कहता है कि इट इज़ ए ग्रेट ट्रेडिशन था, लेकिन यहाँ तो रिवर्स हो रहा है। उसके हिसाब से इट वाज नॉट करेक्ट। नरेटर के हिसाब से तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रैंड मदर वाज जो है टचिंग द फीट ऑफ नरेटर। देखिए ग्रैंड मदर का क्या कहना है, आई एम टचिंग द फीट ऑफ ए टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड मदर का कहना है कि मैं अपने ग्रैंड डॉटर का पैर नहीं छू रही हूँ, मैं पैर छू रही हूँ एक टीचर का। हु टॉट मी सो वेल, जिसने मुझे इतने अच्छे से सिखाया है कि दैट आई कैन रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, जिसके कारण आज मैं किसी भी नॉवल को कॉन्फिडेंटली पढ़ पाती हूँ कम समय में। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और इट इज़ माई ड्यूटी, यह हमारी ड्यूटी है टू रिस्पेक्ट एक टीचर। टीचर का रिस्पेक्ट करना यह ड्यूटी है। क्या यह जो है स्क्रिप्चर्स में, जो धार्मिक पुस्तक में, क्या यह नहीं बतलाया गया कि टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर का रिस्पेक्ट होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड द एज। ना तो उसमें कोई जेंडर देखना चाहिए ना तो एज। टीचर जो है ऑलवेज शुड बी रिस्पेक्टेड। उसके बाद आई डिड, यहाँ नरेटर भी जो है डिड रिटर्न टू नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट। अब नरेटर भी उसके पैरों को छूती है ग्रैंड मदर का, और जो गिफ्ट जो रहता है, नॉवल जो रहता है काशी यात्रा, उसको भी एक गिफ्ट के रूप में ग्रैंड मदर को दे देती है ना। और अब ग्रैंड मदर जो है ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा। अब जैसे ग्रैंड मदर बुक को खोलती है तुरंत पढ़ लेती है कि जो है इसका टाइटल जो है काशी यात्रा है नॉवल का, किसके द्वारा लिखा हुआ है, त्रिवेणी के द्वारा, ठीक है, और इसका पब्लिशर है। अब नरेटर को लगता है कि ना अब जो है ग्रैंड मदर जो है अच्छे फ्लाइंग कलर से अब सीख चुकी है कन्नड़ लैंग्वेज एंड शी इज नाउ इंडिपेंडेंट टू रीड जो है नॉवल काशी यात्रा। थैंक यू।